साथियों, जय कल्पामिर। आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित हो चुके हैं और कई बार हमारे पास जानकारी का अभाव और जो आसपास का वातावरण है उसका जो आसपास का जो वातावरण है उससे भी कई बार व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति ने कहा, अरे आपको डायबिटीज हो गई है, अब तो आपको लाइफ टाइम इसके साथ रहना पड़ेगा। तो क्या होता है, व्यक्ति सुनने वाला डर जाता है कि ये तो मुझे कुछ गंभीर बीमारी हो गई है। और हम सभी जानते हैं कि शुगर आज की डेट में एक महामारी महामारी बन चुका है और हमारे घर परिवार में एक छोटी सी छोटी खुशी को हम मीठे से सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कोई भी खुशी बगैर मीठे के अधूरा रहता है। लेकिन साथियों, हम सभी एक बात से और अच्छे से परिचित हैं। कई बार हमारी आज भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर मिठाई बहुत सारी बीमारियों का कारण बन चुका है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन चुका है। जैसे डायबिटीज सबसे अव्वल नंबर पे है, सबसे नंबर वन पे है ये डायबिटीज। कोई हमें त्वचा से संबंधित कोई दिक्कत हुई तो हमें मीठे से परहेज कर दिया जाता है। हमें चर्म रोग की समस्या है तो हमें मीठे से परहेज कर दिया जाता है। और लाइफ स्टाइल में हमारे बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। तो साथियों, इन्हीं सब चीजों पर ध्यान में रखते हुए आज का ये विशेष प्रोग्राम, जिसमें हम मधुमेह पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रही है और कैसे हम अपने दिनचर्या में बदलाव लाकर और अपने कल्पामृत के प्रोडक्ट को यूज करके इस बीमारी से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो साथियों, मैं कुछ स्लाइड आपके सामने शो करने की कोशिश करूंगी, आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अच्छा सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। धन्यवाद सर। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जब हम मधुमेह के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल क्या क्या आता है। हम सेकंड में सोच लेते हैं कि अब हमें मधुमेह हो गई तो हमें ये प्रॉब्लम होगी, हमें वो प्रॉब्लम होगी, हमें आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, हमें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा। मतलब सेकंड भर में हमारे माइंड में तुरंत के तुरंत सवाल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मधुमेह, पहली बात तो हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर करनी है कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर को नाम हमने दिया है, ना किसी डॉक्टर का है ये भाषा है, ना आयुर्वेद में बोला जाता है, ना नेचुरोपैथी में बोला जाता है, किसी पैथी में इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अगर शुगर शरीर के अंदर नहीं रहेगा तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर करनी है कि मधुमेह हिंदी का शब्द है, डायबिटीज को इंग्लिश का शब्द है और प्रमेह हमारे आयुर्वेद का शब्द है। मतलब अगर मैं दूसरे भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ तो हिंदी में हम इसको मधुमेह बोलते हैं, अपने आयुर्वेद की भाषा में इसे हम प्रमेह बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डायबिटीज बोलते हैं। जब भी हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें मधुमेह हो गई तो हमारे दिमाग में विचार क्या क्या आते हैं। पहला विचार ये आता है कि हम खुशहाल जीवन नहीं जी सकते, हमें शारीरिक समस्याओं हमारे वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें हम नहीं खा सकते, हमें उनसे परहेज करनी पड़ेगी और सबसे खतरनाक बात, हमें लाइफ टाइम दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये हमारे मन में विचार आते हैं। यहाँ पर साथियों में एक आंकड़ा जानते हैं। भारत सरकार का मानना है कि देश में मधुमेह इतनी तेजी से फैल रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में मधुमेह रोगियों की संख्या 266% बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 8.8% भारतीय डायबिटीज से पीड़ित हैं और हमारे देश की आबादी साथियों 135 करोड़ है, जिसमें से लगभग 11.5 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं। अभी हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है डायबिटीज का,
और ये हमारे लिए सबसे, अगर देखा जाए तो दुख की बात भी है, और अच्छी बात ये है कि हम एक ऐसे कंपनी से जुड़े हैं, और ऐसे हमारे जो हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह जी हैं, जिन्होंने इस मुहिम को चला रखा है, और हम भाग्यशाली भी हैं जिसने भी अपना नाम वहां पर भेजा है। उन सबको मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने अपना नाम भेजा है, और एक तरीके से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, उस बीमारी से उनको निजात दिला सकते हैं। क्योंकि साथियों, पूरे भारत के अंदर इतने ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान है कि हर घर में आपको एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। और अगर आप किसी की बीमारी ठीक करते हैं तो आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति कितनी दुआएं देगा आपको। अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में डायबिटीज है क्या, मधुमेह हम किसे कहते हैं। साथियों, हमारा शरीर 70 लाख करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाओं को काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी का सोर्स जो है वो शुगर यानी कि ग्लूकोज है। हम जो भी खाते पीते हैं उससे हमें दो चीजें मिलती हैं, पहला पोषक तत्व, दूसरा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है यानी कि शुगर बनता है। पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शुगर बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज खून में मिल जाता है, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को कोशिकाओं में ले जाना। अब साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं इंसुलिन क्या है। जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के जो नई जनरेशन है उनको तो पता होगा खैर इंसुलिन क्या होगा, क्योंकि उनके लिए नया शब्द नहीं होगा। लेकिन जो हमारे दादा बाबा हैं, नाना नानी हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये नया शब्द हो गया। तो जाहिर सी बात है उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इंसुलिन क्या है। तो साथियों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी पेनक्रियाज में, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, ये उससे निकलता है। शरीर का प्रत्येक हार्मोन शरीर के अंगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाता है, जिसके बारे में, जिससे आपके हमें मूड, हेल्थ, वजन, पाचन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी बातें समझने में हमें मदद मिलती है। अग्नाशय, हमारे पेनक्रियाज में 4 तरह के सेल होते हैं। अग्नाशय आपके पेट के पीछे स्थित एक अंग है जो एक प्रकार का एंजाइम बनाता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है, और यह हार्मोन भी बनाता है, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित भी करता है। साथियों, हमारे पेनक्रियाज में 4 तरह के सेल होते हैं, और चारों सेल का अपना अलग अलग तरीके से हार्मोन निकालते हैं, और उनका अपना अलग अलग काम भी होता है। जिसमें से पहला जो सेल है वो अल्फा सेल है। ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकालता है, जो इसका जो काम होता है वो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। हमारा दूसरा सेल है बीटा सेल, जिस जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है, और इसका जो काम होता है वो रक्त शर्करा के स्तर को कम करना। और तीसरा है डेल्टा सेल, जो सोमाटोस्टासिन नामक हार्मोन निकालता है, जिसका काम है विकास हार्मोन, अवरोधक हार्मोन, अतः स्रावी तंत्र को नियंत्रित करना। और जो चौथा है वो पीपी सेल है, जो पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन निकालता है। इसका जो काम है वो पाचन स्तर और गतिशीलता को नियंत्रित करना। ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रक्त में कोशिकाओं में पहुंचाता है। इससे कोशिकाओं को 2 प्रकार से ऊर्जा मिलती है, शुगर और ऑक्सीजन। सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी का जो सोर्स है वो शुगर यानी कि ऑक्सीजन है। शुगर अपने आप में ऊर्जा नहीं है, शुगर को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। साथियों, जब ग्लूकोज टूटता है तो उसे 3 तरह के एलिमेंट्स निकलते हैं, जो पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर ऊर्जा बनता है, इसलिए ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। और ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है, जो पसीना आदि के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और तीसरा है ऑक्सीजन प्लस कार्बन, जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो कोशिकाओं को अच्छे से शुगर नहीं पहुंचती, जिससे पूरी शरीर में को ऊर्जा मिलना कम हो जाती है। जैसे हमारे शरीर, जब हम अभी मैं एक छोटे से उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे एक गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, आप देखेंगे उसको पानी डालकर तो आप चला नहीं सकते हैं, उसमें आप पेट्रोल की जरूरत होती है, सीएनजी की जरूरत होती है, तो आगे चलेगी। ठीक वैसे ही आप, जैसे हमारा हार्ट फेल हो जाता है, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर को अगर जैसे बताते हैं ना बादाम, 10 बादाम अगर आपने शरीर की जरूरत है, और अगर आपने उस शरीर को 5 बादाम दिया है, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या जबरदस्ती काम कर रहा है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो आपका वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका हार्ट फेल हो जाएगा, आपकी किडनी फेल हो जाएगी। जैसे हमारा हार्ट ही है, 24 घंटे धड़कता है बिना किसी रेस्ट के। ये किस वजह से? वो भी तो ऊर्जा से ही धड़क रहा है ना। ठीक वैसे ही जैसे हमारी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसे हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। इंसुलिन नहीं बनने के मुख्य कारण, साथियों, यहाँ पर 2 बात हो सकती है।
या तो आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, या तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और इसके जो मेन कारण हैं वो हैं या तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या तो एसिडिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, या टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ गया है आपके शरीर के अंदर। और जब ये तीनों का गड़बड़ होगा तो जाहिर सी बात है इंसुलिन आपका सही तरीके से यूज नहीं होगा, ना ही बनेगा। और यही कारण है ब्लड शुगर कोशिकाओं में सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण से ब्लड शुगर कोशिकाओं में नहीं जाता है, इससे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, और इसे ही हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहते हैं। ब्लड शुगर यहाँ पे इस स्लाइड में बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। अब हम बात करते हैं ब्लड शुगर की जांच, हमें जांच करने का जो पैमाना होता है वो क्या है। अभी तक मैंने जो आपके साथ बात करी है वो शुगर क्या है, किस कारण से होता है, और कौन से हार्मोन इसको मैनेज करते हैं, इसके बारे में मैंने बात की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। मगर हमें यह पता कैसे लगेगा साइंटिफिक तरीके से या कहीं डॉक्टर की भाषा में कहें तो, उसके लिए आपको एक आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रही होगी। वहां पर जब हम जांच करते हैं उनके पास एक बॉडी का अपना एक पैमाना होता है ब्लड शुगर का, जिसकी वजह से पता लगता है कि हमें डायबिटीज हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाने से पहले, मतलब खाली पेट, अब आपके खाने के 2 घंटे बाद का जो खाली पेट का जो शुगर है, नॉर्मल ब्लड शुगर, वो आपका 100 mg/dl के लगभग होता है। और प्री डायबिटीज की बात करें तो जब आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 mg/dl के बीच में आए तो आप समझ जाइए कि आपको प्री डायबिटीज हो चुकी है। और जब ये लेवल 126 mg/dl से के ऊपर आए तो आप डायबिटीज माने जाएंगे। मतलब यही सेम तरीका आप भोजन के ठीक 2 घंटे बाद पता करें। आपका शुगर लेवल अगर 140 mg/dl है, आप सामान्य ब्लड शुगर के स्तर पे हैं। अगर आप प्री डायबिटीज में है तो 40 से लेकर 199 mg/dl है, और डायबिटीज है तो 200 mg/dl या इससे ऊपर है तो आप डायबिटीज के पेशेंट माने जाएंगे। साथियों, ये जो मैंने आपसे बात की है वो ब्लड शुगर के बारे में आपको थोड़ा सा आयुर्वेद की भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ, एक सामान्य भाषा में। जैसे अभी एलोपैथी की बात करते हैं तो वो आपका 110, 120, 130 भी आता है ना, तो आपसे कहेंगे आपको डायबिटीज हो गई है, अब आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी और तरह तरह के आपको परहेज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं नेचुरोपैथी भाषा में या आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका खाली पेट जो होना चाहिए वो 130 mg/dl होना चाहिए रहे तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं माने जाएंगे। और अगर खाना खाने के बाद 160 mg/dl तक है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप डायबिटीज पेशेंट नहीं माने जाएंगे। बट हाँ, ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो आगे ना बढ़े, उसके लिए हमें पहले से ही प्रिकॉशन रखनी है, हमें थोड़ा सा अपने दिनचर्या में बदलाव लाना है। अब डायबिटीज के सिम्टम क्या क्या होते हैं? बार बार टॉयलेट जाना, बहुत अधिक प्यास लगना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, कोई भी चोट लग गई है तो उसका जख्म देरी से भरना, भूख बहुत ज्यादा लगना, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाना और बढ़ जाना, दोनों स्थितियां पैदा होती हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाना और कमजोरी महसूस होना, ये आपके डायबिटीज के सिम्टम है। अब इससे हमें दुष्परिणाम क्या भोगने पड़ते हैं? दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 50 लाख लोग मधुमेह के कारण आंखों की रोशनी खो देते हैं। मधुमेह में गुर्दों की बीमारी होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। मधुमेह में हाथ पैर से सुन्नता और नसों की कमजोरी हो जाती है। मधुमेह के रोगियों में हृदय रोग होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। बार बार मूत्र में संक्रमण होता है। मधुमेह पैरों की देखभाल ना करने पर गैंग्रीन जैसी खतरनाक प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि पैर काटना पड़ सकता है। ये दुष्परिणाम होते हैं हमें मधुमेह के कारण। मधुमेह के प्रकार क्या होते हैं साथियों? यहाँ पर 3 प्रकार के मधुमेह होता है, एक टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। यहाँ पे टाइप 1 में सीधी सी भाषा में बात करूं तो 30 साल से कम उम्र की अगर व्यक्तियों को डायबिटीज है तो आप टाइप 1 डायबिटीज में आते हैं। और अगर 30 साल के बाद के अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो टाइप 2 डायबिटीज में आती है। और तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली गर्भावस्था के दौरान होती है। थायराइड और डायबिटीज ये गर्भावस्था के दौरान होती है। 3 तरह के डायबिटीज होते हैं, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 में हमें फर्क इतना समझना है कि अगर व्यक्ति डे 1 से 30 साल के पहले से व्यक्ति अगर डायबिटीज से पीड़ित है और डे 1 से इंसुलिन ले रहा है तो वो टाइप 1 पेशेंट माना जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को हम ठीक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अभी
सर हमारे जो डॉक्टर आर के सिंह जी हैं, उन्होंने एक बात बताई थी कि हमारे जो कंपनी के फर्स्ट डायमंड हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री सर, उनके माध्यम से 4 साल की बच्ची थी, उसको डायबिटीज था, उसको उन्होंने स्वस्थ किया है अपने ही इसी प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इसीलिए मैंने कहा साथियों कि यहाँ पर अगर व्यक्ति डे 1 से इंसुलिन ले रहा है तो टाइप 1 में आता है, लेकिन उसको हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप ठीक ही हो जाएंगे। हाँ, ये है कि उसका इंसुलिन का जो लेवल है वो घटकर कम हो सकता है। और टाइप 2 में तो हम बिल्कुल इस बात को आश्वासन दे सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं, बशर्ते उसने हमारे नियमों शर्तों के अनुसार काम किया है या मेडिसिन को लिया है। तो जैसे में तो आप जानते ही हैं। अब मधुमेह की जटिलताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मधुमेह की परेशानियों पर थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी मैंने आपसे बात करी है कि मधुमेह के लक्षणों पर जैसे हमारे पैरों में दर्द होना, नींद नहीं आना, बार बार टॉयलेट जाना, इस तरह की समस्या होती है ना, जितने भी सिम्टम हैं ये 2 से 2.5 साल तक ही रहते हैं। प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, पीडीसी जिसको बोलते हैं, उसमें व्यक्ति और जो हम प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया ना कि पैरों में दर्द हो जाना, बॉडी वीकनेस होना, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहना, इसको ये प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में आता है। जनरली ये 2 से 2.5 साल तक ही रहता है। और दूसरा है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, और जब ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं, मतलब हमें लंबे समय तक डायबिटीज रहती है, तो हमारे शरीर में एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट समस्या हो जाती है, लीवर की समस्या हो जाती है, फेफड़े की समस्या हो जाती है, किडनी की समस्या हो जाती है। मतलब शरीर में सारे पार्ट हमारे धीरे धीरे करके खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारा एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। 25 साल पहले सिर्फ 3 कारण से शुगर होती थी: आनुवांशिक, शारीरिक श्रम की कमी, और तीसरा है तनाव। अभी इसमें 2 कारण और ऐड हो चुके हैं: पोषक तत्वों की कमी और आपके शरीर का टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। हमारे अनियमित खान पान की वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी 50 साल पहले 10 करोड़ जीवाणु होते थे, 1 चम्मच मिट्टी में अभी 1 करोड़ लगभग ही बचे हैं यूरिया पेस्टिसाइड के कारण। 27 फाइटोकेमिकल चाहिए अग्नाशय को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, जिसमें से मेन सेलेनियम, मेलेनियम, क्रोमियम और 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी से पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिक पैदावार के चक्कर में, अधिक लागत के चक्कर में और अधिक लाभ के चक्कर में तमाम तरीके की केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमें खाने में पोषक तत्व मिल रहे थे वो अब वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। आजकल हम सबकी भागदौड़ की जिंदगी हो गई है और जिसकी तरीके से हम पोषक तत्व तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम बाहर के खान पान पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इसमें मैं आलस को भी शामिल करूंगी। कई बार हमारी माताएं बहनें आलस की वजह से बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इस तरीके से खाना ऑर्डर करते हैं बाहर का। इस वजह से उनको मोटापा जैसी खतरनाक समस्या हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं। इन्हीं अनाप शनाप खाने की वजह से होते हैं सारी प्रॉब्लम। टॉक्सिन्स लेवल का बढ़ना, हमारी एनर्जी बनेगी तो टॉक्सिन्स बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का कार्य ग्लूकाथियोन हार्मोन करता है। ग्लूकाथियोन शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है या लीवर द्वारा निर्मित होता है। सब्जियां, फल और भोजन में स्रोत पाए गए हैं। दिन में जब भी हम तनाव लेते हैं यानी कि टेंशन लेते हैं, तब भी टॉक्सिन्स लेवल बढ़ता है। और इसका ये साथियों याद रखना है, टेंशन लेने से हमारा ब्लड शुगर भी बढ़ता है। खाने से सभी आइटम हानिकारक रसायन, पेस्टिसाइड होने से, टॉक्सिन शरीर में ज्यादा होने से शरीर के सेल्स पोषक तत्वों को शोषित नहीं कर पाते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि केमिकल आजकल हमारे खानों में मिल रहा है, तो जो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलना चाहिए, जरूरी पोषक तत्व, तो वो खत्म हो चुके हैं। हमारे शरीर में कम से कम 13 से लेकर के 16 विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन अभी हम चेक करने जाएंगे तो उसमें से हमें एक भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। आदर्श स्वास्थ्य के 4 स्तंभ: पहला होता है नियमित व्यायाम, दूसरा भरपूर आराम, तीसरा सकारात्मक सोच और चौथा है संतुलित आहार। एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 64% भारतीय कभी व्यायाम नहीं करते। इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसा भी मैंने बताया ना कि कई बार उनकी भागदौड़ की जिंदगी है भाई,
तो उस वजह से वो कई बार ऐसा हो जाता है। एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन करना या पानी पीना है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, ऐसे लोगों की रोजाना 21 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो योग भी कर सकते हैं। 24 घंटे होते हैं साथियों, और 24 घंटे इस ब्रह्मांड में जन्मा एक एक व्यक्ति के लिए है। तो ये हम सभी जितने साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी जानते हैं कि 24 मिनट तो हमारे शरीर के लिए हम दे ही सकते हैं। आप कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, कितना भी अपने काम में व्यस्त क्यों ना हो, 24 मिनट हम अपने शरीर को दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास समय नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ कि सर आपने व्यायाम किया, तो बोलते नहीं मैडम जी मेरे पास समय नहीं था। तो मुझे वहां पर थोड़ा-सा लगता है कि इनको कौन से शब्दों में समझाया जाए कि ये शरीर ही है जिसके लिए आप भाग-दौड़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है पहला सुख ही अपना निरोगी काया है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो जिंदगी के सारे ऐशो-आराम सब शून्य है, किसी काम का नहीं है और कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए 24 मिनट हमें ज़रूर देना चाहिए अपने शरीर को। अब व्यायाम करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं? व्यायाम आप तेज चलना, तैराकी करना, टीम स्पोर्ट्स, योग करना, डांस करना, सीढ़ी चढ़ना, गार्डनिंग करना, साइकिलिंग चलाना, ये सब आपके व्यायाम में आते हैं। इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट्स क्या होती हैं, ये जानते हैं। मांसपेशियाँ स्वस्थ रहती हैं, आपका बीपी सामान्य रहता है, कैलोरी बर्न होती है, तनाव दूर होता है, दर्द से हमें छुटकारा मिलता है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल घटा है। प्रकृति के साथ तालमेल होना चाहिए। 5.5 घंटे की नींद जरूरी है। 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं रिपेयर होती हैं और हमारा जो लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो हम 11 बजे तक हम जागते हैं, 11 बजे तक हमारा खाना ही पूरा नहीं होता। तो साथियों, भरपूर नींद भी जरूरी है अगर समस्याओं से निजात पाना है तो। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं साथियों। बॉडी कॉम्प्लिकेशन होना शुगर कंट्रोल होते हुए भी, मतलब जब तक आप डायबिटीज की दवाइयां एलोपैथी खा रहे हैं तब तक आपकी डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ वो कंट्रोल रहेगी। लेकिन अगर आप शुगर फ्री होते हैं, यानी कि डायबिटीज फ्री होते हैं, सॉरी, डायबिटीज फ्री होते हैं, तो वहां पर हमारी जो दवाइयां हैं उसका इस्तेमाल करने के बाद आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एलोपैथी मेडिसिन बंद हो जाएगी, यूरिन से शुगर निकलना बंद हो जाएगा, शारीरिक क्षमता पहले जैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिजिकल प्रॉब्लम जो भी हो रही होगी आपको, सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक उत्पाद को इस्तेमाल करते करके, अपने कल्पामृत के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कैसे हम डायबिटीज फ्री हो सकते हैं। तो इसमें साथियों सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा क्लियरटॉक्स। शरीर में कोई भी बीमारी हो, आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप क्लियरटॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें। शरीर में जमे हुए आमवात, कफ और टॉक्सिन्स आदि को बाहर निकालने और निकालकर नई ऊर्जा का संचार करता है हमारा क्लियरटॉक्स। घर बैठे आप अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। शरीर की क्लींजिंग के लिए बेस्ट फॉर्मूला है हमारा क्लियरटॉक्स। हमारी बॉडी यदि हमारी बॉडी से टॉक्सिन सही तरीके से निकलते हैं, सेल्स को एनर्जी सही से मिले, हमारी बॉडी अपने खराब पार्ट को भी सही कर देती है, और चाहे वह 30 से लेकर के 40% तक खराब ही क्यों ना हो गई हो। दूसरा हमारा है EMR, जिसको हम एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर भी कहते हैं। EMR एक शक्तिशाली सेलुलर है, कोशिकाओं के अंदर जाकर उसकी मरम्मत करता है। हमारे शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर और ऑटोइम्यून पावर को ये पुनः लौट आती है। EMR स्वस्थ सेल को स्वस्थ करता है और अस्वस्थ सेल को भी स्वस्थ बना देता है। इसलिए स्वस्थ लोगों के लिए भी जरूरी है और बीमार लोगों के लिए भी जरूरी है। मधुमेह, हार्ट फेलियर, बीपी की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम, किडनी की प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी समस्या, मतलब 30 बीमारियां हैं आपके शरीर के अंदर, ये अकेला प्रोडक्ट उस पर काम करता है हमारा EMR। टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, आपके पेनक्रियाज को जो न्यूट्रिशन चाहिए 27 फाइटोकेमिकल उपलब्ध करवाता है, बीटा सेल्स को भी बढ़ाता है। फाइटोकेमिकल एक साथ 150 से ज्यादा यूज करने पर शरीर को नुकसान नहीं होता, केमिकल एक से ज्यादा यूज करने पर आपके शरीर को नुकसान देता है। बाजार में उपलब्ध सिंथेटिक दवाइयां बीटा सेल्स को निर्माण का स्वस्थ नहीं कर पाती है। बीटा सेल्स को रीजेमिनेट और रिजुमिनेट, फिर से नया और पुनः बनाता है हमारा EMR। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और उत्पादन उत्पादन और खपत को मैच कराता है। अब इसकी सेवन विधि क्या है? सुबह खाली पेट 30 बूंद, मतलब 2 ml ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। शाम को खाना खाने के बाद या सोने से पहले 30 बूंद ले सकते हैं और 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डालकर इसको सेवन करना है।
अब जो व्यक्ति इंसुलिन ले रहा हो या जिसको गैंग्रीन, जिसके घाव ना भर रहे हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में आप सुबह खाली पेट 30 बूंद, दोपहर खाने के बाद 30 बूंद, शाम को खाना खाने के बाद भी 30 बूंद हल्के गुनगुने पानी में डालकर इसको लेना है। और उस घाव पर आपको इसे रुई की सहायता से इसे लगाना भी है। कौन ले सकता है? डायबिटीज भी ले सकते, डायबिटीज वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं, प्री डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, और नॉन डायबिटीज भी व्यक्ति भी ले सकते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसे ले सकता है। शरीर की से संबंधित सभी समस्याओं में ये हमारा ईएमआर बहुत अच्छा काम करता है। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, कल्पबीटा। हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण, विटामिन, अमीनो एसिड से भरपूर, शरीर में हरे रंग के रक्त के लिए ये पूरक का स्रोत माना गया है हमारा कल्पबीटा। शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त कराता है, आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अत्यधिक सहायक होता है, या शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर शरीर की अशुद्धियों को दूर करता है, डिप्रेशन से निपटने और उच्च रक्तचाप को भी कम करने में मदद करता है, या बॉडी में विटामिन डी को मेंटेन करता है। साथियों, मेंटेन करता है, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, यहाँ पे इस बात को हमें ध्यान देना है। शुगर लेवल को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है, या पोषक तत्वों की का शक्ति स्रोत है, और संपूर्ण कायाकल्प का साधन है हमारा कल्पबीटा। अब चौथे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, हमारा करेला जामुन जूस। मधुमेह के उपचार में असरदारक होता है, आपके चेहरे में काले धब्बे पड़ गए हैं तो उसको भी मिटाने में सहायता प्रदान करता है, हृदय रोग में लाभकारी होता है, त्वचा रोग से रोग मुक्ति दिलाता है, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी होता है, महिलाओं के लिए ये भी लाभकारी है, इसको महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है मधुमेह रक्षिका, जो गुड़मार, मेथी, बेल, चिरैता, विजयसार, करेला, आम गुठली, जामुन गुठली, इन सब चीजों को मिला करके बनाया गया है। इसका जो काम होता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क विकार में राहत दिलाता है, आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आ गया है ये उससे भी छुटकारा दिलाता है, आपकी आंखों से जो धुंधलापन आ गया है ये उससे भी निजात दिलाता है, बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगेगी इसको लेने के बाद, और आपकी तनाव की स्थिति में भी सहायक होता है, और किसी प्रकार से संक्रमण से आप ग्रसित हो गए हैं तो ये उससे भी बचाया जा सकता है इससे। अब हमारा अगला प्रोडक्ट है मधुर अमृत। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लोग चीनी की चीजों से परहेज करते हैं, लेकिन उसके बदले चाय या दूसरी कॉफी में दूसरी चीजों, शुगर फ्री गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इससे इस पर एक अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, इसमें इसका चेक किया था लोगों ने, तो उसमें निकल के आया था कि इसको लेने के बाद व्यक्ति के अंदर कैंसर के भी सिम्टम आने शुरू हो गए थे। अब उसका डायबिटीज वाले पेशेंट क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भारतीय जो लोग हैं, जिस चीज से उनको परहेज करने के लिए कहा जाएगा वो उनकी फेवरेट चीज होती है, तो वो क्या करे, तो अल्टरनेट तो वो ढूंढेंगे, क्योंकि डायबिटीज से पीड़ित हैं, और डायबिटीज में मीठे से तो पहले दिन वर्जित कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में वो बाहर की शुगर फ्री गोलियों का इस्तेमाल करते हैं चाय या कॉफी को मीठी करने के लिए। तो वहां पर उसके अल्टरनेट पे उसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें, उसके अल्टरनेट पे हमारा कल्पामृत मधुर अमृत है। आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या कोई चीज सेवई बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं, कुछ भी जहाँ पे आप मीठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे आप 3 से 4 बूंद इसको डालिए और डाल करके आप पी लीजिए। आपका वही काम करेगा और आपको आपकी बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं करेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों होने का खतरा बढ़ जाता है साथियों, जो आप शुगर फ्री बाहर की गोलियां आप खा रहे हैं। अच्छा, मधुर अमृत का एक फायदा और भी है, मैंने भी देखा है। आप गुनगुने पानी में 5 से 6 बूंद आप इसको ले लीजिए, और लेने के बाद आप इसे पी लीजिए। किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसमें बदलाव पाएंगे। और एसिडिटी, मतलब एसिडिटी की किसी को समस्या है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माफी चाहूंगी, मैं कब्ज बोल दिया मैंने। अब इसकी सारे प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इसको लेने का तरीका क्या है? पहला है क्लियरटॉक्स, जो सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट आधा कप हल्के गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप डाल के लेना है, ओनली फॉर 1 मंथ। हमारे ऋषिपैथी के डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है या किसी मोटापे से पीड़ित है, वो व्यक्ति 3 महीने ले सकता है। 1 महीने आप कंटिन्यू ले सकते हैं, और दूसरे महीने आप सप्ताह में ले सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन, और तीसरे महीने भी लेने का सेम तरीका है। आप उस तरीके से लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्तियों को लेने के 1 हफ्ते बाद शुरुआती दौर में घुटनों की समस्या होती है, या पैर में दर्द हो जाता है, या सर्दी जुकाम लग जाता है, या कुछ भी दिक्कत महसूस होती है क्लेटॉक्स को लेने के बाद, तो उस समस्याओं को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी को अंदर से सफाई कर रहा है। जैसे हम कपड़े को साफ करते हैं ना, उस तरीके से हमारी बॉडी को ये अंदर से जाकर के साफ करता है, और इस वजह से कुछ ना कुछ जब आपके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गया है तो उसको निकालेगा तो दिक्कत करेगा। तो हमें क्या होता है कि वहां पर हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें नुकसान तो नहीं कर रहा है,
जी नहीं, वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। और अच्छा, ये सभी के साथ नहीं है, ये किसी किसी व्यक्तियों के साथ है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। आप उसको इग्नोर करते चलिए और आगे आप इसको कंटिन्यू देते रहिए, इसको बंद मत करें बीच में। दूसरा है हमारा EMR, सुबह खाली पेट 1 कप हल्के गुनगुने पानी में 30 बूंद डालकर लेना है। शाम को खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 कप हल्के गुनगुने पानी में 30 बूंद डालकर इसको लेना है। तीसरा है हमारा कल्पा 5 ml, आधा से 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डालकर दिन में एक ही बार लेना है, वो भी सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर खाना खाने से पहले। करेला जामुन जूस 1 कप हल्के गुनगुने पानी में 15 ml, 10 से 15 ml डालकर खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है, सुबह और शाम। और मधुमेह रक्षिका 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है, बशर्ते अगर आपका शुगर लेवल 200 के नीचे है तो आप 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। और अगर आपका शुगर लेवल 200 प्लस है या 250 प्लस है तो उस कंडीशन में आप 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाने के ठीक 1 घंटे बाद लेना है। अच्छा, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है हमें एक बात कि हमें कोई भी पैथी की दवाई हो, चाहे वो लिक्विड है, लिक्विड की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको हमेशा खाना खाने से पहले लेंगे तो आपके शरीर पर ज्यादा तेजी से काम करता है। काम करेगा बाद में भी, लेकिन अच्छा परिणाम आपको खाना खाने से पहले मिलेगा। और जितनी कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म की दवाइयां होती हैं, वो अगर जनरली 1 घंटे बाद लिया जाए खाना खाने के, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। हमारे डेली रूटीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुबह नाश्ता हमें अंकुरित मूंग से करना चाहिए। भोजन में 30% से अधिक मात्रा में सलाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद में गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, जो भी सीजनल आपको स्थानीय मिल पाए आप उसका इस्तेमाल करें। टमाटर सबसे अच्छा सलाद है, क्रोमियम ज्यादा होता है, तो साथियों हमें अपने भोजन में 30% सलाद जरूर ऐड करना चाहिए। चावल पकने के 30 मिनट के बाद समय अंतराल सुबह बहुत उचित मात्रा में पके हुए चावल का सेवन करें आप। चावल खाने पर इंटरनल फॉर्मेशन होता है, अधिक कार्बोहाइड्रेट से शुगर ज्यादा बनेगा। मतलब आपको जो भी चावल आप कुकर में बनाएं या भगोने में बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही उसे खाना है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रोटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथियों यहाँ पर मैं ये बात करूंगी कि निस्ता गेहूं की, मतलब सिर्फ गेहूं की रोटी आप बिल्कुल ना खाएं। उसकी उस गेहूं के आटे में आप ज्वार ऐड कर सकते हैं, बाजरा ऐड कर सकते हैं, मक्का ऐड कर सकते हैं, या बेसन ऐड कर सकते हैं, चने का आटा ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई आटा आप उसमें 3-4 तरीके का आटा उसमें आप मिक्स करेंगे तो वो रोटी आपके लिए, कहते हैं ना मिस्टी रोटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपके शरीर को फायदा करेगी। कृपया इन फलों का कम मात्रा में खाएं। केला, आम, अंगूर, सीताफल और चीकू, जिसको हम सपोटा भी कहते हैं, इसको सप्ताह में हमें 1 या 2 बार ही लेना चाहिए। और उपरोक्त फलों में जो भी आपको फल आपको मिल पाए वहां पर आसानी से सीजनल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन फलों का जो भी मैंने अभी नाम लिया है, इसका आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही सेवन करें, तो उचित मात्रा में, ज्यादा मतलब ना लें आप। 5 सब्जियां ज्यादा खाएं। बैगन, भिंडी, करेला, सहजन, बंद गोभी। डायबिटीज पेशेंट इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। एनिमल प्रोटीन डाइट, मतलब जितने भी दूध या दूध से बनी हुई चीजों को आप परहेज करना है। मतलब ध्यान रखना है कि हमें दूध से बनी हुई चाय नहीं पीनी है, उसकी जगह पे हमारा कल्पामृत का हर्बल टी है, आप उसका इस्तेमाल करें। जो भी डायबिटीज पेशेंट व्यक्ति हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो भी आप दूध से खा रहे हैं बनी हुई, हाँ, दूध आप उस कंडीशन में सकते हैं अगर वो गाय का है, तो आप भैंस के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दिन में 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए। विटामिन डी की कमी कभी ना होने दें अपने शरीर के अंदर, क्योंकि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। सूर्य की किरण सीधा शरीर पर लगे, इसलिए थोड़े से कम कपड़ों में बैठना है। साथियों, ये विटामिन डी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, तो हमें इसको किसी बीमारी में, अकेले डायबिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी बीमारी में अगर आप ग्रसित हैं तो इमीडिएटली आप विटामिन डी का टेस्ट कराएं। नहीं तो आप जो भी दवाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको शरीर पर नहीं लगेगा, आपको कोई फायदा नहीं करने वाला। तो थोड़ा सा हमें इस बात पर ध्यान रखें। और हमें थोड़ा सा सूर्य की किरणों में, अच्छा, कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो, मेरा पूरा काम ही धूप में बैठना है, धूप में रहना होता है, मैं दिन में 10 बार इधर उधर घूमता रहता हूँ धूप में ही, मेरा पूरा काम धूप में रहता है। तो वो धूप आपके लिए किसी काम की नहीं है। सुबह 8 बजे के बाद जो भी धूप होती है, उस धूप में आप बैठें, जितने कम वस्त्र में हो सकते हैं उतने कम वस्त्र में बैठें। और ये ध्यान रखें कि जो आपकी नाभि है, वो सीधा सूर्य की किरण जो है वो आपकी नाभि पर पड़े, तो तेजी से असर देता है आपके शरीर के अंदर। ओम का उच्चारण 11 बार दिन में 1 या 2 बार अवश्य करें। मेडिटेशन भी कर सकते हैं। साथियों, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि 24 घंटे होते हैं हमारे पास, और 24 मिनट हम अपने शरीर को जरूर दे सकते हैं। इसमें कोई एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक्सक्यूज देंगे तो हम आप किसी दूसरे को नहीं दे रहे, आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं।
तो हमें ओम का उच्चारण 11 बार जरूर करना है दिन में, जब भी आपके पास समय हो। और उच्चारण हमें ऐसे करना है कि हमारी जो बॉडी है वो कंपन करे, मतलब वाइब्रेट करे। आपको महसूस होगा कि मेरी बॉडी कंपन कर रही है, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए फायदा करेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि हमें डॉक्टर ने बताया हमें ऐसा करना है, तो हम ओम ओम करके 11 बार आ जाते हैं, वो आपको फायदा नहीं करेगा। आप ये करिए, ये सोच के करिए कि हम ओम का उच्चारण अपने शरीर के फायदे के लिए कर रहे हैं, ना कि ईश्वर के फायदे के लिए कर रहे हैं। हमें आप ईश्वर पे एहसान नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये सोच के करना है। शारीरिक व्यायाम जरूर करें आप दिन में, जो भी आपको आसानी से कर सके, जितना आपके पास समय हो आप उतना करें, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी मिठाई बंद कर दें, स्टीविया उसकी जगह पर जैसा मैंने बताया मधुर अमृत का सेवन करें, क्योंकि वो प्राकृतिक स्वीटनर है, उसको आप ले सकते हैं, वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं देने वाला। यदि कोई व्यक्ति कल्पामित प्रोडक्ट के साथ उपरोक्त उपायों को अपना रहा है, शोध से प्रमाणित किया गया है डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, डायबिटीज मुक्त हुआ जा सकता है। व्यक्ति स्वस्थ जीवन, मधुमेह मुक्त जीवन जिएगा। मधुमेह मुक्त समाज बनाने में कल्पामित परिवार के सहयोगी बनकर आप स्वस्थ मानव समेत परिवार मिशन में शामिल हो सकते हैं। साथियों, ये मैंने कुछ पीपीटी के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। कुछ फील्ड के अनुभव थे, वो भी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। क्या क्या शरीर के लिए जरूरी था वो भी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर कहीं से भी कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, तो आप जिस भी माध्यम से जुड़े हैं आज की इस मीटिंग में, आप उनसे इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने समय निकाल करके इस मीटिंग में उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।